साथियों नमस्कार। साथियों, भारत के हाथ एक ऐसा जैकपॉट लगने वाला है जिसके लगते ही भारत की इकोनॉमी में एकदम से उछाल आएगा और भारत पूरी दुनिया में एक तरह से आत्मनिर्भर भारत बन चुका होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल की, पेट्रोलियम की। पूरी दुनिया में आपको पता है कि जो मेन झगड़ा है वो या तो हथियारों के लिए है, अमेरिका को अपने हथियार बिकवाने हैं, रशिया को बिकवाने हैं, या क्रूड ऑयल के लिए है, पेट्रोलियम के लिए है। क्योंकि दुनिया के ऐसे देश जहां पर क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम मिलता है वो देश अमेरिका द्वारा इस तरह से संचालित किए गए हैं कि या तो वहां पर आग लगती रही है, लड़ाइयां होती रही हैं, या वो अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं। क्योंकि अमेरिका चाहता है दुनिया में जो ऑयल सप्लाई है वो इसके हिसाब से हो और अमेरिका को सस्ता ऑयल मिलता रहे। ऐसी स्थिति में भारत भी लगभग 85% ऑयल बाहर से मंगाता है, क्योंकि हमारे पास उतने भंडार नहीं है। तो भारत को भी अन्य देशों के साथ तालमेल बना के चलना पड़ता है, कहीं अरब वाले हमसे रूठ ना जाएं, कहीं रूस नाराज ना हो जाए, कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए, कहीं अफ्रीकी कंट्रीज नाराज ना हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में जियोपॉलिटिक्स को चलाना बड़ा जटिल हो जाता है और कई बार बड़े देशों के सामने झुकना भी पड़ जाता है, उनकी डिमांड्स मान भी लेनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में मान लो हमारे देश में एक ऐसा ऑयल का भंडार मिल जाए जिसके बाद हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं ऑयल के मामले में, तो सोचिए हमारी जियोपॉलिटिक्स कितनी ज्यादा और बेहतर हो सकती है और हम कितनी मजबूती के साथ अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हमारे देश में हुआ है। हमारे यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है, यानी कहें कि अंडमान सी के आसपास की बात मैं करूं, तो यहां पर जो हमारी ओआईएल और ओएनजीसी हैं ये ड्रिल कर रही हैं और काफी हद तक इन्हें उम्मीद है कि यहां पर गुयाना में जितना ऑयल का रिजर्व है उतना हम खोज सकते हैं। यानी कि एक देश है साउथ अमेरिका में जिसका नाम है गुयाना। इसने 2020 से 2023 के बीच इतना ज्यादा तेल ड्रिल किया है कि ये तेल के भंडार के मामले में दुनिया में 17वें नंबर पर आ गया है, 17th पोजीशन पे। और इसके तेल के ड्रिल करने से 2022 में जो गुयाना की जीडीपी थी एक साल में 62% तक बढ़ गई थी, जो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी। कहीं आप सुनोगे 62% की ग्रोथ रेट जीडीपी में, वो भी। तो इस लेवल का गुयाना ने अपने आप को वहां खड़ा कर लिया। भारत ने पिछले साल गुयाना से अलग अलग तरह के कुछ समझौते भी किए हैं जिसके तहत हम अब ये कोशिश करेंगे कि यहां से भी तेल हमारे पास आता रहे। भारत कोशिश कर रहा है वेनेजुला से भी ले, अन्य देशों से भी ले। भारत अपने तेल के जो इंपोर्ट्स हैं उनको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत लगभग 40% ऑयल इंपोर्ट इस वक्त रशिया से कर रहा है। ये सब हम जानते हैं। ये तब से स्टार्ट हुआ है जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था। तब रशिया ने भारत से बोला कि हाँ, हम आपको सस्ता देने को तैयार है, ले लो। भारत ने कहा हम लेने को तैयार है। यूरोप को दिक्कत हुई, हमने यूरोप को झाड़ दिया, तेल लेते रहे। अब हमें यह डर था कहीं अमेरिका इस बीच रोक न लगा दे, तो हमने जो तेल का ट्रांजेक्शन है वो डॉलर्स में नहीं किया, वो रुपी और रूबल में रखा, जो कि भारत और रशिया की करेंसीज हैं। इसके अलावा जो भारत एक बड़ा चंक मंगाता है क्रूड ऑयल का, वो मंगाता है यहां से, गल्फ कंट्रीज से। जो आप देख रहे हैं, इराक है, सऊदी है, कुवैत है, ईरान है, यहां से भी भारत मंगाता है। इसके अलावा भारत ने अभी यूएसए से भी डील करी है कि हम तुमसे भी मंगाएंगे, पहले भी मंगा रहा है। और यहां पर भी गुयाना हो गए, वेनेजुला हो गए, तथा अन्य थोड़े बहुत देशों से भारत मंगा रहा है। अफ्रीका से भी मंगाता है, जिसमें अंगोला हो गया, सुरीनाम हो गया। ये सभी देश भारत को भेजते हैं। ठीक है, अभी भारत प्रयास कर रहा है नॉर्थ में भी देशों से मामला लिया जाए। ऐसी स्थिति में मान लो कभी कोई ऐसी घटना खड़ी हो जाए जहां पर हमको ऑयल इंपोर्ट में दिक्कत आने लगे, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये युद्ध ज्यादा आगे खिंचता है तो जो ये फारस की खाड़ी से इंपोर्ट्स आते हैं ऑयल के, उनके दाम लगभग 40 से 50% तक बढ़ जाएंगे। ये देखिए, इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से लगभग 40 से 50% तक तेल के दाम बढ़ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में मान लो भारत अपने तेल के मामले में पूरी तरह से इन्हीं देशों पर अगर निर्भर रहता तो हमारे यहाँ महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ जाती। ठीक है साहब, तो एक खतरा ये रहता है। दूसरा ये भी हो सकता है कल को अमेरिका हड़का दे इन देशों को। मान लो हम अमेरिका को नाराज करते हैं किसी बात पे, अमेरिका इनको हड़का दे, खुद तो खैर कर ही देगा, और इनमें भी जो देश हैं वो अमेरिका के कहने पे चलते हैं। तो अमेरिका चाहे तो हमारी ऑयल की सप्लाई को हैम्पर कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमने काम चलाने के लिए रशिया से अपना संबंध बनाया हुआ है। इसलिए अमेरिका कर ले क्या कर लेगा। मान लो रशिया अपनी सप्लाई रोक दे तो हम इस तरफ के पाले से अपना ऑयल लेते रहेंगे, लेकिन हम किसी ना किसी तरफ झुके ही रहेंगे। संबंध हमें बना के चलने पड़ेंगे। हम अपनी खड़ी बोली बोल नहीं पाएंगे जो बोलना चाह रहे हैं, हमें बड़े प्यार से काम करना पड़ेगा। तो हम वो जो अकड़ अपने अंदर लाना चाह रहे हैं, जैसे अमेरिका में है, जैसे रशिया में है, तो वो तभी हो सकती है जब हम तेल के मामले में या कहें कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। फिर हमें किसी की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? देखिए, खेती के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, बाकी प्रोडक्शन देखिए आप, कई मामलों में हम आत्मनिर्भर हैं।
दवाइयों के मामले में सबसे ज़्यादा दवाई हम दुनिया में बनाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कई चीज़ों के कच्चे माल हमारे यहाँ नहीं मिल पाते या कई चीज़ों के रॉ मटेरियल नहीं मिल पाते। जैसे दवाइयों का कच्चा माल चाइना से मंगाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेमीकंडक्टर के आइटम हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं। तो मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम धीरे-धीरे सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस खुद बनाने लग जाएँ, चिप्स हम खुद बनाने लग जाएँ, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी बाहर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है साहब? उसके अलावा जो बड़ी निर्भरता हमारी दूसरे देशों पर है वो है क्रूड ऑयल की या पेट्रोलियम की। अगर मान लो बुरी से बुरी स्थिति हो भी गई तो हमारे पास इतना तो होना चाहिए कि हम अपने तेल से अपना काम चला सकें, तो वो भंडार अब हमें मिलने जा रहा है। ठीक है साहब? तो मैं गोयना की बात कर रहा था। ये रहा गोयना का, मैंने आपको बताया था कि 11 बिलियन बैरल्स 11 बिलियन बैरल्स तेल के भंडार इसको मिले थे 2020 से 2023 के बीच में। 11 बिलियन, बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, यानी कि 1100 करोड़ बैरल्स। अब आप कहोगे बैरल क्या होता है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं। तो बैरल का मतलब ये होता है कि एक बैरल में लगभग 160 लीटर होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। तो 1100 करोड़ इंटू 160 कर दो, जो आएगा इतने लीटर तेल उसे मिला है। इतना ही लगभग 11 बिलियन बैरल तेल मिलने की संभावना हमें है अंडमान निकोबार में। ठीक है साहब? तो हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये तेल हमने निकालने में सक्सेसफुल रहे और हमारे अकॉर्डिंग मिल गया तो हमारी जो जीडीपी अभी 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच की है, ये सीधे 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगी। आप 20 ट्रिलियन डॉलर तो चाइना की भी नहीं है, दूसरे नंबर पे आ जाएंगे इकोनॉमी में। मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात आ जाएंगे, फिर मतलब ये हो जाएगा कि जो पैसा हम बाहर खर्च करते हैं, हम प्रतिदिन 50 लाख बैरल तेल मंगाते हैं, हमें जरूरत पड़ती है इतनी की। चाइना को 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम ये खुद बनाने लग जाएं, खुद करने लग जाएं, तो सोचिए जो बाहर से हम तेल मंगा रहे हैं उसमें लगभग लगभग बता रहा हूं 50% कटौती हो जाएगी। इतना ज्यादा हमें फायदा हो सकता है। गोयना आप खुद देख लीजिए, दुनिया में 17वें नंबर पर आता है जब से इसकी डिस्कवरी हुई है। तो हमारे यहाँ तो इससे पहले भी डिस्कवरीज हो रही हैं, हमारे यहाँ ऑलरेडी भी तेल बनता है। ये देखिए, हमारे यहाँ खुद भी हम तेल बनाते हैं, लेकिन हमारे जो मुख्य भंडार हैं तेल के, वो जैसा कि आप जानते हैं असम में है। ठीक है? उसके बाद मुंबई हाई में है, उसके बाद कुछ आपके यहाँ राजस्थान में है, और कुछ आपके यहाँ गुजरात में है, कुछ यहाँ गोदावरी कृष्णा जो बेसिन है वहां पर है, और अभी जो खोज चल रही है वो चल रही है अंडमान निकोबार में, जैसे कि संभावना है, काम चल रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। अभी जो हम मंगा रहे हैं, जो मैंने भी आपको बात बताई, हम रशिया से लगभग 45 बिलियन डॉलर का तेल मंगा रहे हैं, फिर इराक, फिर सऊदी, फिर यूएई, फिर यूएस, कुवैत, साउथ कोरिया, नाइजीरिया, अंगोला, मैक्सिको। इतना डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है? ये मैंने रुपए के हिसाब से बताया है, ये परसेंटेज के हिसाब से है। 36% एवरेज लिया है 2024 का, ये 2024 के भी फर्स्ट हाफ का है। तो लास्ट तक आते आते जब 2024 खत्म हुआ था, हम 40% तक पहुंच गए थे। रशिया है, इराक है, सऊदी है, यूएई है, यूएस है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इस लिस्ट को आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। रशिया का देखो 41% के आसपास पहुंच गया था। ठीक है साहब? ये जो है जून 2024 का आंकड़ा है, वो वाला जो है जून से पहले का आंकड़ा था, यानी कि स्टार्टिंग का, कहीं होगा शुरुआत के 2-3-4 महीने का। ठीक है साहब? तो भारत अभी रशिया पर ही सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन जैसे ही भारत ने गोयना के साथ ये डील करना चाहा था लास्ट ईयर, और डील करके भारत आगे बढ़ रहा था, तो थोड़ी दिक्कत रशिया को हुई थी, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। बट मुझे नहीं लगता कि रशिया को कोई दिक्कत हुई होगी ऐसी। भारत लॉन्ग टर्म ऑयल के डील्स करना चाहता है गोयना के साथ में, और भारत इस प्रयास में भी आगे है। अगर भारत को यहाँ से डील मिल जाती है तो वहां से भी भारत लेता रहेगा। आप किसी भी चीज के इंपोर्ट को जितना ज्यादा डाइवर्स कर सकते हो, कोशिश करो अलग अलग कॉन्टिनेंट से आपके पास चीजें आए। तो कल को कोई एक कॉन्टिनेंट किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाता भी है तो आप बचे रहेंगे, आपकी जो चीजें हैं वो हैम्पर नहीं होंगी। ठीक है जी? तो अभी तक ये एक पूरा मामला सामने आया है। भारत ने पूरी कोशिश करी है, भारत अभी भी सोच रहा है कि रशिया पर जो ज्यादा डिपेंडेंट हम हो गए हैं, इस डिपेंडेंसी को कम किया जाए। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस साल हो सकता है हमारा रशिया से जो ऑयल आए वो लगभग 31-32% के आसपास आए, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि भारत ने डाइवर्सिफाई किया है, लास्ट ईयर कई देशों के साथ डील करी है, यूएस के साथ भी करी है। इस साल जब ट्रंप से मिलने गए थे मोदी जी, तब डील करके आए हैं कि हम सबसे ज्यादा तेल आपसे ही मंगाएंगे, ऐसा बोल के आए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। मान लो हमारे यहाँ भंडार निकल आए, फिर तो बात ही निराली हो जाएगी। तो हम हो सकता है टॉप 15 कंट्रीज में आ जाए जिसके पास तेल के भंडार हो।
हमें बाहर के देशों पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। और जब एनर्जी के सोर्स में आप सेल्फ रिलायंट बन जाते हो, आपको किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता, तब वो सच्ची आत्मनिर्भरता होती है। क्योंकि आपको सारा कुछ पूरे देश में जो बांटना है, चाहे अनाज बांटना हो, चाहे कोई और चीज बांटनी हो, वो बांटते हो आप ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। और ट्रांसपोर्टेशन चलता है एनर्जी से। और एनर्जी कहाँ से आती है? पेट्रोलियम से, कोयले से, लिथियम से, गैस से, इन सब चीज़ों से आती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे हाथों में रहे, किसी दूसरे देश के हाथ में ना रहे। ऐसा ना हो कि कल को कोई देश अपनी मर्जी से अपना चाहे तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन को इधर उधर कर सके। और ट्रांसपोर्टेशन ऑयल पर डिपेंड करता है। ऑयल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा, माल का दाम बढ़ेगा। इसलिए ऑयल प्राइसेस कम होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, माल आपके पास सस्ता पहुंचेगा। तो आपके देश में महंगाई होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि ऑयल के प्राइसेस कितने चल रहे हैं। और दुनिया से अगर आप ऑयल मंगाते हो तो फिर उसमें इस बात पर भी डिपेंड करता है कि दुनिया में कहाँ कलेश चल रही है। तो आपको दुनिया की कलेश का फर्क ना पड़े, इसके लिए आपको आत्मनिर्भर बनना होता है। अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब आप देख रहे थे किस तरह से हमने रशिया के या खुद के हथियारों का ही उपयोग किया। हम अगर अमेरिका के हथियारों का उपयोग करते तो अमेरिका के हथियारों में बार बार अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती, उसके 10 नाटक होते हैं, किसी चीज़ का सोर्स कोड देता, किसी का नहीं देता, हम फंस जाते, हम ब्लैकमेल किए जा सकते थे। इसलिए हमें हथियारों के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, जिससे कि किसी और देश पर निर्भर होकर के हमें अपने हथियार न चलाने पड़े, जिससे कि कोई हमें ब्लैकमेल ना कर पाए। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें आत्मनिर्भर बनना है। भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारा देश अगले 10 साल में ऐसी प्रोग्रेस करेगा कि किसी ने देखी भी नहीं होगी। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।